तिखो तो अयाहिणं प्याहिणं करेमि वन्दामि नमसामि सकारेमि सम्मानेमि मङ्गलं देव्यां चेयं पज्वासाय मथे वन्दामि तिखो तो अयाहिणं प्याहिणं करेमि वन्दामि नमसामि सकारेमि सम्मानेमि मङ्गलं देव्यां चेयं पज्वासाय मथे तिखतो अयाहिणं प्याहिणं करेमि वन्दामि नमसामि सकारेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पज्वासाय मथे नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहु एसो पंचनमो करो एसो पंचनमो करो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसं परमं हवै मंगलं मंगलाणंच सवेसं परमं हवै मंगलम्। चाहे रात करो तुम पूजा और तीरथ करो हजार, चाहे रात करो तुम पूजा और तीरथ करो हजार, यदि माँ बाप को ठुकरा दिया तो सब कुछ है बेकार, यदि माँ बाप को ठुकरा दिया तो सब कुछ है बेकार। जननी माँ प्यारी का दिल कटे दुखाइयो ना, जननी माँ प्यारी का दिल कटे दुखाइयो ना, भगवान रुठ जागा, भगवान रुठ जागा, यो पाप कमाइयो ना, जननी माँ प्यारी का दिल कटे दुखाइयो ना, जननी माँ भरी का दिल कटे दुखाइयो ना, जननी माँ प्यारी का दिल कटे दुखाइयो ना, नमई के बोझ मरे माँ ममता की मूरत, नमई के बोझ मरे माँ ममता की मूरत, खुद प्यास भोग देती बच्चा का पेट भरे, खुद प्यास भोग देती बच्चा का पेट पेट भरे जो हंस हंस खूब करे, जो हंस हंस खूब करे, बोला यो ना प्यारी का दुखाइयो ना जननी माँ प्यारी का कदे दुखाइयो ना जननी माँ प्यारी का दिल कटे दुखाइयो ना, भगवान रुठ जागा, भगवान रुठ जागा, यो पाप कमाइयो ना, जननी माँ प्यारी का दुखाइयो ना जननी माँ प्यारी का दिल कटे दुखाइयो ना माँ ते बढ़ के जग में कोई गुण की खान नहीं,
सिखलावे उन्हें कते रुलाइयो ना जननी माँ प्यारी का दिल कते दुखाइयो ना जननी माँ प्यारी का दिल कते दुखाइयो दुखाइयो ना जननी माँ प्यारी का दिल कते दुखाइयो ना भगवान रुस जागा भगवान रुस जागा यो बात कमाइयो ना जननी माँ प्यारी का दिल कते दुखाइयो ना जननी माँ प्यारी का दिल कते दुखाइयो ना जय सुख पाना चाहो कर लो माँ की सेवा जय सुख पाना चाहो कर लो माँ की सेवा कह रब धन कब दरिया जा पार उतर खेवा कह रब धन कब दरिया जा पार तुर खेवा योटे मिलकर जागा योटे मिलकर जागा हम फिर पछताइयो ना जननी माँ प्यारी का कटे दुखाइयो दुखाइयो ना जननी माँ प्यारी का दिल कटे दुखाइयो भगवान रुस जागा भगवान रुस जागा यो पाप कमाइयो ना जननी माँ प्यारी का दिल कटे दुखाइयो ना जननी माँ प्यारी का दिल कटे दुखाइयो ना जननी माँ प्यारी का दिल कटे दुखाइयो नमस्कार तुमको महावीर प्यारे नमस्कार सिद्धार्थ दुलारे नमस्कार सिद्धार्थ दुलारे नमस्कार कर जोड़ वंदन नमस्कार करता हूँ वंदन नमस्कार तुम त्रिशूलोक नंदन परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमसुर जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म विद्वानों आपके समक्ष रिश्तों से वर्णन पैसा इसके विषय में विचार करूं उसे पूर्व भजन के दंपत्यां शनि और मिलकर बनेगा भावती बोले परस्या भावी दादा गुरुदेव श्री केशव जी महाराज वीर प्रभु भगवान तुम्हारी जय जय हो वीर प्रभु भगवान तुम्हारे जय जय हो हम करते हैं गुणगान तुम्हारी जय जय हो हम करते हैं गुणगान जय जय हो वीर प्रभु भगवान
निर्मल कर दो। भावों से झोली भर दो। वरदान तुम्हारे जय जय हो। वन वरदान तुम्हारे जय जय हो। जय जय हो। तुम्हारी जय जय हो। जय हो जय हो साधु जीवन की जय हो जय हो। साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की जय हो। साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम ना शक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका सद्वाचार। महिमाशाली परयुप उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय। गगन गुंजा दो जयकारों से गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, आज की धर्म सभा में आत्म आनंद पाइए, आत्म आनंद पाइए, इस संबंध में विचाराभिव्यक्ति से पूर्व भगवान महावीर के पर कुछ पंक्तियां हैं एक मुस्लिम बंधु के द्वारा लिखी हुई। वो पंक्तियां आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा, आप सुने और मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महा बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख। आ जाते हैं महावीर, आ जाते हैं महावीर, कोई बुला कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर। जिस मन में अभिमान भरा हो, महावीर वहाँ क्यों आए। जिस मन में
अभिमान भरा हो महावीर वहाँ। घोर अंधेरा हो जिस घर में मेहमान भला क्यों आए। घोर अंधेरा हो जिस घर में मेहमान भला क्यों। महावीर नाम की ज्योति, महावीर नाम की दिल में जला कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा, कोई गा कर। आ जाते हैं महावीर, आ जाते हैं महावीर, कोई बुला कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा, कोई। जब जब याद किया भक्तों ने वो दौड़े दौड़े आए। जब जब याद किया भक्तों ने वो दौड़े दौड़े। अपने भक्तों के कारण ही कई कई रूप बनाए। अपने भक्तों के कारण ही कई कई रूप। महावीर नाम को दिल में, महावीर नाम को एक बार बिठा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा, कोई गा कर। आ जाते हैं महावीर, आ जाते हैं महावीर, कोई बुला कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई। महावीर तो आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। महावीर तो आ जाते हैं, हो कोई बुलाने। मिल जाते हैं महावीर, हो कोई मोल चुकाने वाला। मिल जाते हैं महावीर, हो कोई मोल चुकाने। महावीर नाम रस पी लो, महावीर नाम रस औरों को पिला कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा, कोई गा कर दे। आ जाते हैं महावीर, आ जाते हैं महावीर, कोई बुला कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई। मन महावीर का मंदिर है, यह मैल न आने देना। मन महावीर का मंदिर है, यह मैल न। मानव जन्म मिला है तुमको, व्यर्थ न जाने देना। मानव जन्म मिला है तुमको, व्यर्थ न जाने। महावीर नाम बड़ा मीठा, महावीर नाम बड़ा। जुबां से गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा, कोई गा कर।
आ जाते हैं महावीर, आ जाते हैं महावीर, कोई बुलाकर देख लो, महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो, महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, अभी आप लोगों ने 24वें तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर के बारे में लिखी हुई कुछ पंक्तियां श्रवण की। भगवान महावीर जिन्होंने सम्यक्तों की प्राप्ति की, भटके हुए एक पथिक को सही दिशा देकर, इसके बाद उन्होंने घनघोर साधना करते हुए तीर्थंकर गोत्र का बंध किया। सम्यक्तों प्राप्ति के 25वें भाव में, जिस समय उनका नाम नंदन था, और जिस समय वो दीक्षित हुए महावीर के रूप में, उन्होंने ऐसी घनघोर साधना की जिस साधना को देखने के बाद व्यक्ति अचंभित रह जाए। लेकिन उस साधना के दौरान चाहे उनके सामने शेर आए, चाहे चीते आए, चाहे उनको कोई मारने पीटने के लिए आया, वो सहज भाव से बिना भयभीत हुए अपनी साधना में लगे रहे। निवेदन करना चाहूँगा, जो बिजलियों की शाख पे बना ले आशियाना, जो बिजलियों की शाख पे बना ले आशियाना, उसी की है जिंदगी, उसी का है जमाना। जो जिंदगी में बिजली के तारों के साथ खेलने की हिम्मत रखता है, वही अपने जीवन को जी सकता है। और जो परेशानियों से, जो प्रतिकूलताओं से घबरा जाता है, वो आनंद के साथ अपने जीवन को जी नहीं सकता। जीवन जी लेने का मतलब समय को काट लेना नहीं होता। जीवन जीने का मतलब है खुशी के साथ जीना, प्रसन्नता के साथ में जीना, मुस्कुराते हुए जीना। और वो मुस्कुराहट परेशानियों में भी बनी रहे, वो मुस्कुराहट प्रतिकूलताओं में भी बनी रहे। हर हाल में, हर हालात में चेहरे की मुस्कुराहट गुम ना हो। आज की सभा में निवेदन करना चाहूँगा, आत्म आनंद पाइए। एक शब्द है मजा और दूसरा शब्द है आनंद। जो मजा शब्द है वो जुड़ा हुआ है खाने पीने के साथ। जो मजा शब्द है वो जुड़ा हुआ है शरीर के साथ। जो मजा शब्द है वो जुड़ा हुआ है संसार के साथ। जो मजा है वो जुड़ा हुआ है भोगों के साथ। और जो आत्मा का आनंद है, आनंद जुड़ा हुआ है आत्मा के साथ। आनंद जुड़ा हुआ है भक्ति के साथ। आनंद जुड़ा हुआ है विवेक के साथ। याद रखना, जी तो सभी रहे हैं, जी तो सन्मार्ग के पर चलने वाला भी जी रहा है, उन्मार्ग के पर चलने वाला भी जी रहा है, धर्म की आराधना करने वाला भी जी रहा है, और धर्म से जो कोस दूर है वो व्यक्ति भी जी रहा है। लेकिन जीने जीने में आनंद है, एक आनंद में जी रहा है। और एक संसार की प्रक्रिया में जीते हुए ये कहता है जिंदगी में एंजॉय करो। क्या करो? आप लोगों में से भी बहुत सारी ऐसी खोपड़ी बैठी होंगी जो ये सोच रहे होंगे कि एंजॉय करो, और वो कौन सा? मस्ती में रहो, शराब का सेवन करो,
क्लबों में घूमने के लिए जाओ, अन्य स्थान जहाँ पिकनिक स्थल हैं, जहाँ अप्पू घर हैं, वहाँ पर जाओ। लेकिन याद रखना, भगवान महावीर कहते हैं यदि वास्तव में आप आनंद लेना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, तो उसका तरीका है विवेक के साथ में जीवन जियो। आप ध्यान को स्वीकार कर लें, मेडिटेशन में जीने का भाव रखें, अपनी आत्मा से जुड़ने का भाव रखें। यदि आप अपने साथ में रहना शुरू कर दोगे, अपने अंदर में जीना शुरू कर दोगे, अपनी सोच में जीना शुरू कर देंगे, तो उससे आपको वो आनंद मिलेगा जो आपको कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हो सकता। याद रखना, आनंद इंसान के भीतर में है। आनंद कहाँ है? यदि जो मजा है ना, वो इस संसार में घूमता है मजा लेने वाला इंसान, और जो आनंद लेना चाहता है वो अपने भीतर में रमण करता है, क्योंकि बाहर आनंद है ही नहीं। बाहर में बोलो ना, बाहर में आनंद नहीं है। जब आनंद लेना चाहते हो तो आंखें बंद करो और सिमरण करो तो आनंद आएगा। और यदि आंखें खोलकर देखोगे, ये संसार दिखाई देगा, संसार के भयावह चित्र दिखाई देंगे, और उन भयावह चित्रों को देखने के बाद आप उसी में उलझ जाओगे। निवेदन करना चाहूँगा, यदि कभी आईने के सामने खड़े होते हो, यदि शीशे के सामने खड़े होते हो, तो आपने केवल एकमात्र अपना चित्र नहीं देखना, उसमें अपने चारित्र को देखने की कोशिश करनी है। लोग आईने में के सामने खड़ा होने के बाद में अपने चित्रों को देखते हैं, उस चित्र को सजाने संवारने का प्रयास करते हो। गुड़िया, हेलो, इधर देखो, इसको बोलो, बोला नहीं, आराम से बैठो। निवेदन आपके सामने, यदि आप आईने के सामने खड़े होते हो, लोग अपने चित्र को देखते हैं लेकिन अपने चारित्र को देखने का प्रयास नहीं करते। काश उस शीशे में अपने चारित्र को देख लें तो जीवन एक गुलदस्ता बन सकता है। लोग अपने चारित्र को देखने की कोशिश नहीं करते, केवल चित्र को संवारने की कोशिश करते हैं। शीशे के सामने उल्टा सुल्टा दाएं बाएं घूमते हैं, लेकिन वो ये देखने की कोशिश नहीं करते कि मेरा चरित्र कैसा है। याद रखना, इंसान की शोभा उसके चरित्र से बढ़ती है, और चरित्र में जीने वाले आनंद लेते हैं। उनका मजे से मतलब नहीं होता। याद रखिए, आनंद में जिए महावीर, आनंद में जिए ऋषभदेव भगवान, पारसनाथ भगवान, गुरु नानक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, कर्म योगी श्री कृष्ण। और जब आप उनके लिखे हुए बोलों को, उनके लिखे हुए शब्दों को, उनकी दी गई प्रेरणाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो एहसास होगा कि चरित्र का संरक्षण कैसे किया जाता है, चरित्र का संरक्षण कैसे किया जाता है। दो शब्द आते हैं, योग और क्षेम। किसी भी वस्तु का मिल जाना ये योग है। जैसे मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन उसका संरक्षण करना ये क्षेम है। संरक्षण करना, क्षेम, संभालना, क्षमा करना। और जब आप इस रूम में आएंगे तो उससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। निवेदन आपके सामने, आत्म आनंद के लिए जैसे आपने भोजन किया और जाड़ दांतों के बीच में कोई चीज़ फंस गई तो आपकी जीभ बार बार कहाँ जाके लगती है? जहाँ पर जाड़ दांतों के बीच में कुछ फंसा है। पानी में यदि व्यक्ति को डुबो दिया जाए
तो उसको किस चीज़ को लेने की तड़फना रहती है, वो केवल श्वास लेना चाहता है। इसी तरह से भगवान महावीर कहते हैं यदि आप आनंद लेना चाहते हो तो आनंद की प्राप्ति के लिए जैसे जीव को शांति तब मिलती है जब दांतों के बीच में फंसी चीज निकल जाए, और व्यक्ति को सुख का सांस कब मिलता है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए। इसी तरह से आप आनंद लेना चाहते हो तो अपनी कमियों को मिटाओ। सार रूप में एक बात कहना चाहूंगा, सार रूप में निचोड़ के एक बात आपके सामने कहना चाहूंगा। यदि आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आनंद लेना चाहते हो तो अपनी जबान को नियंत्रित कर लो और टोकना बंद कर दो। अपनी जबान से मीठा बोलना शुरू कर दें और टोकना बंद कर दें। अपनी ना कहो, औरों की सहो, फिर जहां मर्जी रहो। अपनी ना कहो, औरों की सहो, फिर जहां मर्जी रहो। महान वो है जो गरल को अमृत की तरह पीना जानता है। महान वो है जो दुश्मनों के बीच दोस्त की तरह जीना जानता है। बोलना एक कला है, मगर उससे भी बड़ा कलाकार वो है जो मौके पर अपने ओठों को छीना जानता है, जो मौके पर अपने ओठों को छीना जानता है। इस जबान के पर कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी साधना है। जबान के पर कंट्रोल करना बहुत बड़ी साधना है। इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, आत्म आनंद पाइए, इसके दो सूत्र हैं, निरपेक्ष वृत्ति और निष्काम भक्ति। जो व्यक्ति आनंद प्राप्त करना चाहते हैं वो जिंदगी में दो सूत्रों को अपना लें, निरपेक्ष वृत्ति और निष्काम भक्ति। निरपेक्ष वृत्ति का मतलब जिंदगी में किसी से कोई उम्मीद लगा करके मत चलना। आप किसी रिश्तेदारी में जाएं तो बिना उम्मीदों के जाएं। संत किसी क्षेत्र में जाए तो बिना उम्मीदों के जाए। यदि आप किसी के पास में कुछ अपेक्षा लेकर के जाते हो, कुछ इच्छाएं लेकर के जाते हो और सामने वाले ने दो टूक जवाब दे दिया तो क्या करेंगे आप? इसलिए आत्म आनंद प्राप्ति का सबसे पहला सूत्र है निरपेक्ष वृत्ति। जिंदगी में किसी से कोई भी उम्मीद लगा करके मत चलिए। भौतिक सुख सुविधाओं से महत्वपूर्ण होती है आजादी की इच्छा। पिंजरे में बंद चिड़िया को जीवन की सही सुविधाएं, किंतु मुक्ति के लिए उनकी उपेक्षा करके पिंजरे से बाहर निकलने की भावना रखती है। एक व्यक्ति उसे कहता है कि यहाँ पर चुगा भी है, सुरक्षा भी है, पानी भी है, बाहर इन सारी चीजों के लिए भटकना पड़ेगा। लेकिन निवेदन है, व्यक्ति स्वतंत्रता के अर्थ को नहीं समझता। स्वतंत्रता के अर्थ को नहीं समझता। स्वतंत्रता का मतलब है अनुशासन में जीवन जीना। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अनुशासन में रहना और अनुशासन में जीना। यदि श्रावक की मर्यादाओं में रहे और साधु के अनुशासन में रहे तो एक दूसरे को टोकने का मौका नहीं मिलता। टोका कब जाता है? जब श्रावक अपनी मर्यादाओं से बाहर निकल जाए या साधु अपनी मर्यादाओं को, अपने महाव्रतों को ना समझकर उनका उल्लंघन करने लग जाए। मतलब अनुशासनहीनता पराधीनता है। अनुशासनहीनता पराधीनता है। और अनुशासन में जीना यह आज़ादी है। अनुशासन में जीना यह स्वतंत्रता है। क्योंकि जब व्यक्ति अनुशासन में जीता है ना, उसको कोई कुछ नहीं कहता। ये आज़ादी है, ये स्वतंत्रता है।
और जब व्यक्ति अनुशासन में नहीं जीता, जब व्यक्ति मर्यादाओं में नहीं रहता, तो उसको टोका जाता है, उसको कहते हैं पराधीनता। इसलिए निवेदन आपके सामने निरपेक्ष वृत्ति, और इस निरपेक्ष वृत्ति के लिए निवेदन, रही मन ओछे नरन सो बैर भलोना प्रीति, काटे चाटे सवान के दोहू भांति विपरीति। यानी नीच लोगों से निरपेक्ष होकर रहें, उनसे ना वैर ठीक है ना प्रीति ठीक है। ये कहते हैं कि कुत्ते का चाटना भी भयंकर है और कुत्ते का काटना भी खराब है। मतलब आप ओछे व्यक्ति से प्रेम ना करें, द्वेष ना करें, संभाव में रमण करें। और रही मन छोटे नरन सो होत बड़ो नहीं काम, मढ़ा दमामो ना बने सो चूहों के चांग। छोटे आदमी जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकते। 100 चूहों की चमड़ी से भी ढोल का, नगाड़े का जो बांध आ जाता है बराबर में, वो 100 चूहों की चमड़ी भी उसमें काम नहीं आ सकती, क्योंकि उसके लिए पीस एक चाहिए। उसमें तो हाथी या शेर का चमड़ा ही काम आता है दमामों बनाने में, या किसी बड़े पशु का काम आता है। इसी तरह से यदि आप जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हो, तो आपको सामान्य बातों से ऊपर उठना होगा, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना होगा। बहुत सारी बातों को इग्नोर करने की आदत डालनी होगी। ध्यान का एक सूत्र है, मुझे सब स्वीकार है। किसी ने हमारे को गाली दी, स्वीकार है। किसी ने हमारे को नमस्ते की, मथे ने मंदामी की, तो स्वीकार है। इस संसार में गुड मॉर्निंग स्वीकार करने वाले तो आपको लाखों करोड़ों की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन गेट आउट को स्वीकार करने वाले हैं जी। मान लो संत जाए किसी के घर में और सारा परिवार हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, मथे मंदामी पधारो, वो तो स्वीकार है। और यदि कोई जाते ही कह दे कि गेट आउट, लेने के लिए कैसे खड़े हो गए, तो वो भी स्वीकार है। याद रखना, जहां समाज के घर हैं, जहां समाज के परिवार हैं, वहाँ साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ उसकी शांति का पता नहीं चलता, वहाँ उसके संभाव का पता नहीं चलता। अब मान लो हम चले गए नीरज जी के घर, हम चले गए सुभाष जी के घर, हम चले गए राजन जी के घर, हम चले गए सलेख चंद जी के घर। आपने जाते ही घर खोल दिया, महाराज जी ये लो, महाराज जी वो लो, क्या पता चलेगा महाराज जी बीच में शांति है नहीं है। और मान लो जहाँ जाए और कुछ भी ना मिले, है जी, जहाँ जाए कह दे कि तुम कौन हो, तुम, मैं नहीं जानता तुम्हारे को, मैंने तो जिंदगी में मुंह पट्टी बांधे पहली बार मिला है। और वहाँ भी आदमी शांत रहे। शांति का तो तभी पता चलेगा ना जब अशांति का माहौल हो। संभाव का तो तभी पता चलेगा ना जब विषमभाव का वातावरण हो। हमारे में कितना सा संभाव है, हम कितनी सी समाई करते हैं, हम कितना सा अपने में रमण करते हैं, उसका पता तो तभी चलेगा जब प्रतिकूलता हो और हम शांत हों। एक महाराज जी थे, पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब, दिल्ली में रहे वो ज़्यादा, और उनको अंतिम समय में 12 दिन का संथारा आया, और मैंने जिंदगी में ऐसा संथारा नहीं देखा। उस संथारे के दौरान हम उनकी सेवा में थे। वो 12 के 12 दिन ऐसे बैठे रहे और सामने देखते रहते थे, जैसे मान लो मौत सामने से आ रही है और उसको देख रहे हैं। एक दिन भी आ नहीं, उफ नहीं। और कोई व्यक्ति कहता महाराज कैसे हो, यूँ करते थे। मैंने होश में, मैंने भाव में, मैंने अपने आप को समझ करके संथारा लिया है, कमज़ोर नहीं पड़ूंगा। और उस संथारे के दौरान 2 घटना ऐसी घटी, वो इस समय सुनाने का टाइम तो नहीं है, कि मौत सामने बिल्कुल, संक्षेप में बिल्कुल। एक बच्चा कहने लगा कि महाराज जी मैं कमरे में बैठना चाहता हूँ।
वो बच्चा हमारे से बड़ा लगाव रखता है, 10-12 वर्ष की आयु। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा, आओ। जिस कमरे में संथारे में महाराज साहब बैठे थे वो आया और जैसे ही बैठा ना उसके प्राण निकल गए। हाथ हिला के देखा तो कुछ नहीं। मैंने साथी संतों के सामने कहा कि तुम महाराज साहब की सेवा करो, मैं भगवान से अरदास लगाता हूँ, संथारे की आराधना अरदास लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से। तो मैंने कहा कि महाराज साहब ने दिल से संथारा किया है और कोई शक्ति है तो इस बच्चे के प्राण लौटाएं, अन्यथा लोग क्या कहेंगे कि संथारा जिस कमरे में था उस प्राण निकल गए। 25 मिनट के बाद उस बच्चे ने आंखें खोली। उसका नाम क्या है? राजकुमार जी के लड़के का है? हर्ष नहीं है। राजकुमार जी के बेटे कैथवाड़ा में रहते हैं और इसी तरह से वहाँ स्थानक का, क्योंकि चातुर्मास नज़दीक था तो 12 प्लस्तर चल रहा था, मजदूर चढ़ा हुआ था ऊपर 4थी मंजिल के पास, और ये ट्रांसफार्मर भी वहाँ पास में लगा हुआ था। ना जाने उसका कैसा ध्यान चूका, ट्रांसफार्मर के पर धड़ाम से आके गिरा और भयंकर विस्फोट हुआ। उसके बावजूद उस मजदूर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ कमरे में संथारा चला था बिल्कुल बराबर में वो व्यक्ति गिरा। तो निवेदन करना चाहूँगा आपके सामने कि जब अपन साधना करते हैं, साधना करने का मतलब है कि हमारे पास में वाइब्रेशन ऐसी हो कि समीप आने वाले व्यक्ति को शांति मिले। उसके लिए हमारे को खुद शांत होना होगा, अपने मन को शांत रखना होगा। जब हमारा मन शांत होगा, अपन भीतर से शांत होंगे, तो सामने वाला व्यक्ति भी, मान लो कोई गरजेगा कोई बरसेगा फिर शांत हो जाएगा, कोई गरजेगा कोई बरसेगा फिर शांत हो जाएगा। संत तुकाराम घूमने के लिए गए, वहाँ गन्ने का खेत था, तो किसान से प्रार्थना की मुझे गन्ना चाहिए। उन्होंने 50 गन्नों का बंडल बांध के दे दिया। रास्ते में बच्चे मिलते हैं, कहते हैं महाराज गन्ना दे दो। उन्होंने एक गन्ना निकाल के दे दिया, दूसरा मिला दूसरा दे दिया। यूँ करते करते 49 गन्ने बट गए, एक गन्ना बचा और एक गन्ना लेके घर में घुसे। तो जैसे घर में बैठे, घरवाली कहती है कि बस देने वाले ने एक ही गन्ना दिया। कहा कि ने देने वाले ने तो 50 गन्ने दिए थे। कहा कि बाकी कहाँ गए? कहा कि रास्ते में लोग मांगते गए, मैं देता गया, बस एक ही बचा। घरवाली को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा, और गुस्से में आने के बाद में झट से छीना और घरवाले की कमर में खिंचा के, है जी, जोर से मारा, इतना जोर से कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। घरवाला मुस्कुराते हुए कहने लगा, भोली आप तो बहुत समझदार निकली। कहा कि कैसे? कहा कि ये गन्ना मेरे को तोड़ना पड़ता, तूने तोड़ दिया, ऐसा कर आधा तू ले ले आधा मैं ले लेता हूँ, है जी। इतना करने के बाद भी वो अशांत नहीं हुए, उन्होंने अपनी शांति को बनाए रखा और इसके प्रभाव से घरवाली चरणों में नतमस्तक हो गई कि इसके साथ में कुछ भी कर लो, ये गुस्सा ही नहीं करता है। तो इसलिए निवेदन, यदि जिंदगी में कोई बड़ा काम करके देखना चाहते हो तो अपने भीतर की शांति बनाए रखो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सामने कहा था कि भगवान से केवल एक ही चीज मांगो, भगवान से केवल एक ही चीज मांगो कि मेरी बुद्धि को विकृत मत होने देना, मेरी बुद्धि शांत रहे, मेरी बुद्धि ठीक चले, मेरी बुद्धि सही दिशा में काम करती रहे, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु यदि मेरी गति, मेरी मति की गति ठीक रहेगी ना, बाकी सारे काम तो मैं अपने आप ही, बाकी सारे काम मैं कर लूँगा। तो इसलिए पहला बोल आत्म आनंद के लिए निरपेक्ष वृत्ति, जिंदगी में किसी से उम्मीद लगा करके मत चलो, केवल अपना कर्म करो जो आपका नैतिक कर्तव्य है, उस कर्म से पीछे मत हटो। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब कहते थे कई बार कि और तुम्हारे साथ में क्या करते हैं उस बात की तरफ ध्यान मत दो, आप ये देखो कि आपका अपना कर्तव्य क्या है। यदि अपने कर्तव्य से नहीं गिरोगे तो व्यवस्थाएं सब ठीक हो जाएंगी।
दूसरा, आत्म आनंद पाने के लिए निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति। लोग तीर्थों पर जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, बालाजी मेहंदीपुर जाते हैं, सारासर जाते हैं, बहुत सारे मन में अरमान लेते हुए कि ऐसा हो जाएगा तो मैं इतनी बार यात्रा करने के लिए आऊँगा, मैं छत्र चढ़ाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं, यदि तुम आत्म आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो निष्काम भक्ति करो। जो जप करना है, जो सामायिक करना है, जो साधना करनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुखी वो लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे को दुनिया की सारी चीजें चाहिए, सब कुछ मेरे पास में हो। और सुखी वो हैं जो कहे कि कुछ नहीं चाहिए। क्या कहे? एक भी नहीं बोला, क्योंकि आप लोगों को, हाँ जी, आप लोगों को सब कुछ चाहिए। और सुख के लिए त्याग करना पड़ता है। संसार की चीजों में कोई सुख नहीं है, संसार की हर चीज के पीछे दुख है। आज गर्मी का मौसम है, आप कमरे में बैठते ही, गाड़ी में बैठते ही एसी चलाना चाहते हो, और यदि जनवरी का महीना हो, बाहर ठंडी हवाएं चल रही हो, और उसके बाद में तुम्हारे कमरे में एसी चला दें तो बोलो ना। अब गर्मी के मौसम में जो एसी आनंद देता, आपको सुख देता है, मजे देता है, ठंडक मिलती है, वो सर्दी में दुखदाई बन जाता है। और सर्दी के दिनों में आप कमरे में हीटर चला लेते हो, ठंड ना रहे। और आज इस गर्मी के मौसम में आपके कमरे में एसी भी बंद कर दिया जाए, कूलर पंखा भी ना हो, और 2 हीटर जला दिए जाए और 2 रजाई ओढ़ा दी जाए, आपको कैसा महसूस करोगे? संसार में जितनी भी चीजें हैं जिनमें सुख लगता है, उन सब में दुख है, क्षणिक सुख है। भगवान महावीर कहते हैं, अल्पकाल सुखा बहुकाल दुखा। संसार के जितनी भी संसाधन हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनमें थोड़ी देर का सुख है और लंबे समय का दुख है। इसलिए सुख प्राप्त करना चाहते हो तो सुख है त्याग में, सुख है गुरु के प्रति समर्पण में, धर्म के प्रति समर्पण करने में, अपने माता पिता के प्रति समर्पण करने में। सुख इनके पीछे है। जहाँ माता पिता, भगवान, गुरु इनके प्रति समर्पण हो। मेरे गुरुजी गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब कहते थे कई बार हमारे को कि कभी भी ये मत देखना मैं तुम्हारे से कितना प्यार करता हूँ, कभी भी ये मत देखना कि मैं तुम्हारे से कितना प्यार करता हूँ। यदि देखना है तो ये देखो कि तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण कितना है। अपने समर्पण को देखना, मेरे प्यार को नहीं। यदि तुम अपने समर्पण को देखोगे और समर्पित कर दोगे तो प्यार तो अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि आज लोग समर्पण करना नहीं चाहते और प्यार बहुत चाहते हैं। समर्पण करना नहीं चाहते, प्यार बहुत चाहते हैं, और बिना समर्पण के प्यार नहीं। एकलव्य ने, जिसको गुरु ने कहा था कि यहां से जाइए, मैं तुम्हारे को कुछ नहीं दे सकता, और उस एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति पूरी तरह जंगल में जाने के बाद में समर्पित कर दिया। उस समर्पण का परिणाम यह निकला कि एकलव्य को वो मिला जो अर्जुन भी प्राप्त नहीं कर सका। अर्जुन के बाणों में वो ताकत नहीं थी कि कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया जाए और खून भी ना निकले, लेकिन एकलव्य के पास में वो ताकत थी कि कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया जाए और खून के बूंद भी ना आए। इसके पीछे कारण था एकलव्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण। और आज भी धर्म के क्षेत्र में जब जब बात आती है तो गुरु अपने चेलों के सामने कहते हैं कि एकलव्य की तरह अपने को समर्पित कर दो। गुरु और चेला एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक चेले ने कहा कि गुरु महाराज नींद आ रही है। गुरु ने कहा कि कोई नहीं, लेट जाओ। तो उस समय चेले ने अपना सिर गुरु के घुटने पे रखा और सो गया।
जैसे नींद आई, थोड़ी देर के बाद में एक काला नाग आता है। जैसे ही नाग नज़दीक आया तो गुरु ने कहा कि भाई पीछे हटो। नाग मानव की भाषा में बोलता है कि मैंने इसका आज खून पीना है। कहा कि क्यों? कहा कि क्यों का जवाब नहीं देना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा मैंने आपके चेले का खून पीना है। गुरु कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ, लेकिन आप मेरे चेले के नज़दीक नहीं आओगे। उस समय गुरु ने पास में जो पात्र रखा था, किसी कंकर से, किसी मतलब घास के तिनके से अपने चेले के शरीर के पर कट मारा, काटा, और जब उसमें से खून निकला उस बर्तन में रखा और सांप के सामने रख दिया। सांप खून पी करके चला जाता है। इसके बाद जब उठने का समय हुआ, चेला सोने के बाद में उठा तो गुरु ने कहा बेटा बात सुनो, जब मैंने तुम्हारे शरीर को काटा क्या तुम्हारे को पता नहीं चला? कहा कि गुरुदेव जब आपने मेरे को काटा था ना, मेरे को पता भी चला था, मेरी आंख भी खुली थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे शरीर को काटने वाले मेरे गुरु हैं, तो मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोच करके कि मेरे गुरुजी जो करेंगे ना वो मेरे अच्छे के लिए करेंगे, मेरे गुरु मेरे लिए बुरा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपनी आंखें, मेरे गुरुदेव मेरे लिए मेरा बुरा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। निवेदन है यदि कोई भी चेला, कोई भी औलाद चेला गुरु के प्रति, बेटा बेटी बहू अपने माता पिता सास ससुर के प्रति इस ढंग से समर्पित कर दे कि ये जो करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे, हमारा बुरा नहीं कर सकते, तो वहाँ काटने के बाद भी व्यक्ति आराम की नींद सो सकता है, आनंद की नींद सो सकता है, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करता है कि मैं गुरु के चरणों में सुरक्षित हूँ। तो इसलिए निवेदन निष्काम भक्ति। उस चेले के मन में कोई कामना नहीं थी, बस अपने गुरु के प्रति समर्पण था कि जो होगा वो ठीक होगा, ये जो करेंगे वो ठीक करेंगे। तो इसलिए अपने समर्पण का भाव के निष्काम भक्ति के लिए 4 सूत्र दिए। संक्षेप में निवेदन है निष्काम भक्ति के 4 बोल। सबसे पहला संयम की आराधना। संयम का अर्थ है संसार की यातनाओं से मुक्त होने की जो क्रिया है उसको कहते हैं संयम। और यदि व्यक्ति संसार के चक्रों में फंसता जा रहा हो, संसार के बंधनों में और ज्यादा बंधता जा रहा हो, तो उसका मतलब संयम नहीं है। संयम मन का, संयम इंद्रियों का। जब मन और इंद्रियों पर संयम होता है तो उसके क्रोध मान माया लोभ ये कसाय शांत होते चले जाते हैं। इसलिए अपने ऊपर संयम रखने का भाव रखें। दूसरी बात सम्यक ज्ञान। निष्काम भक्ति के लिए सम्यक ज्ञान का होना जरूरी है, और सम्यक ज्ञान का मतलब है शरीर और आत्मा की भिन्नता का बोध। स्वयं पर व्यवसायी ज्ञानम प्रमाणम, जो इस बात का बोध कराता है कि यह पुद्गलों से 5 तत्वों से बना हुआ शरीर भिन्न है और मेरी आत्मा इससे भिन्न है, इसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। और धैर्य। जिंदगी में जितनी मर्जी प्रतिकूलताएं आए, अपने धैर्य को, पेशेंस को बना करके रखना है। भगवान महावीर के साथ एक रात में क्या हुआ? एक रात में 20-20 परीक्षे, 20-20 बार यातनाएं दी गई एक रात में। मतलब जब इस बात के बारे में मैं सोचता हूं तो मन में विचार आता है कि सारी रात भगवान महावीर को कष्ट दिए गए, सारी रात सताया गया, सारी रात तड़फाने का प्रयास किया गया संगम देव के द्वारा, जो मिथ्या दृष्टि देव था। सारी रात सताया गया, लेकिन
भगवान महावीर ने अपने धैर्य को नहीं खोया कि एक ही बिंदु के बारे में सोचते रहे कि ये जो सताने वाला संगम देव है ये अपना काम कर रहा है और मैं। एक संत चले जा रहे थे नदी के किनारे, उन्होंने देखा पानी में एक कीड़ा पड़ा हुआ है, वो बिच्छू था। क्या था? संत सोचने लगे ये डूब के खत्म हो जाएगा। उन्होंने हाथ का आलंबन दिया और उसको बाहर निकालने का प्रयास किया तो बिच्छू ने डंक मारा, संत का हाथ कांप गया, पानी में गिर पड़ा। किनारे पर कुछ लोग खड़े थे, वो कहते हैं रे आप संत होने के बाद इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, आपको नहीं मालूम ये बिच्छू है, काटेगा। बिच्छू का काम ही डंक मारने का है, काटने का है। कहा कि भाई मुझे भी मालूम है ये काटेगा, डंक मारेगा, ये अपना काम कर रहा है और मेरा काम है दूसरों को बचाना, मेरा काम है जीवों की रक्षा करना, प्राणों की रक्षा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। ये अपने काम में लगा हुआ है और मैं बोले नहीं, ये अपने काम में लगा हुआ है, मैं अपने काम में लगा हुआ, इसका काम डंक मारना है और मेरा काम इसको बचाने का प्रयास करना है। तो सज्जनों, ये जो धर्म का मार्ग है ना, ये आसान भी बहुत है और टेढ़ा भी बहुत है। धर्म करना आसान है मुश्किल? जिनकी प्रकृति सरल है उनके लिए धर्म करना आसान है, जिनकी प्रकृति कुटिल है उनके लिए धर्म करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में तो जो जो प्रतिकूलताएं हैं, लोग जिनको दुश्मन मानते हैं उनको मित्र मानना है धर्म का काम। समझ नहीं आई बात? लगे ना कि ये व्यक्ति तो मेरा धुर विरोधी है, उनको भी अपना सहयोगी मानना पड़ेगा। जो आपको कष्ट दे रहा हो उसको अपना मित्र मानना होगा। कैसे? पर्युषण पर्व में आप लोगों ने सुना, सोमिल ब्राह्मण ने गज सुकुमार अंगार के सिर के पर खैर की लकड़ी के धधकते हुए अंगारे रख दिए, लेकिन गज सुकुमार अंगार क्या सोचते हैं? ये मेरा हितैषी है, किए हुए कर्मों को जब तक मैं नहीं काट लेता उस समय तक मेरा को कल्याण नहीं होगा, मेरे को मोक्ष नहीं होगा। इसलिए सिर के पर खैर की लकड़ी के अंगारे रखें, गर्दन नहीं लाई। सब कुछ सहना, सब कुछ सहना, इसका नाम है संयम साधना। इसका मतलब है साधुता। सब कुछ सहन करना, कोई गाली दे तो भी सहन करना, कोई गेट आउट कहे तो भी सहन करना, कोई और कोई बात बोल जाए तो भी सहन करना, समय पर कोई चीज़ ना मिले तो भी सहन करना। तो सहन करना ही साधुता है। कहते हैं काली कुलुटी कोयल दी आवा निराली शोभाए, पतिव्रता पालन करना ये नारी दी शोभाए। बुरी शक्ल वाले की शोभा ऊंची विद्या औंधी है, परमहंस साधु की शोभा सहनशीलता औंधी है। कोयल की शोभा उसके रंग से नहीं, मीठी आवाज से होती है। एक औरत की शोभा रेशमी वस्त्र या कीमती जेवर पहनने से नहीं, पतिव्रत धर्म का पालन करने से होती है। कुरूप व्यक्ति की शोभा उसके ज्ञान से होती है और साधु की शोभा उसकी वेशभूषा से नहीं, उसकी सहनशीलता से होती है। इसलिए बिना किसी कामना के साधना की जाए, निष्काम भक्ति। और चौथा बोल है निर्मोह भाव, मतलब किसी के प्रति भी मोह नहीं रखना। ये मोह है जो दुख देता है। कौन सी चीज? मोह है जो दुख देता है। इसलिए भगवान महावीर ने 10वें का सूत्र में कहा, मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, मूर्छा ही परिग्रह है, आसक्ति ही परिग्रह है। एक व्यक्ति के पास में 2 समय की रोटी नहीं, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ा परिग्रही हो सकता है, और दूसरे व्यक्ति के पास में 6 खंड का शासन करता है और फिर भी वो सबसे कम परिग्रही है। 6 खंड का राज करते हुए भी परिग्रह नहीं और 2 समय की रोटी ना होने के बाद भी परिग्रह है। बात कहाँ आ गई? आसक्ति के पर। एक व्यक्ति 6 खंड के पर शासन करते हुए ये सोचता है यहां मेरा कुछ नहीं,
यहाँ मेरा कुछ नहीं। और एक व्यक्ति के पास में 2 समय की रोटी नहीं, लेकिन वो सोचता है मेरे को संसार की सारी चीज़ें चाहिए, मेरे को संसार की सारी चीज़ें चाहिए। एक व्यक्ति ये कहता है कि तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। एक व्यक्ति कहता है मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। और साधु ये कहता है ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा और ना कुछ मेरा। इन आसक्ति के बंधनों को तोड़ना ही साधना है। निर्मोह साधना वही है जहाँ आसक्ति के बंधन तोड़ दिए जाए। एक महाराज किसी के बंगले में ठहरे हुए थे और जो बनता था वो लोग भी लेते थे, महाराज भी लेते थे। उसी बंगले में उसी में महाराज एक दिन श्रावक के मन में विचार आया कि महाराज आप में और हमारे में क्या फ़र्क है। महाराज जी कहेंगे इसका जवाब कल सवेरे दूंगा, दिन निकलने के बाद। सवेरे अब महाराज ने कौन सा बहुत कुछ करना था, उन्होंने अपने पात्रे उठाए, झोले में बांधे और कहेंगे चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं। उसने कहा जी चलो घूमने चलते हैं। वो भी चल दिया। 2 किलोमीटर दूर गए, कहता जी वापस चलें। कहा कि नहीं और चलते हैं। 5-6 किलोमीटर पहुंचने के बाद में कहा कि महाराज मैंने अपने पोता पोती स्कूल में छोड़ने के लिए जाने हैं, वापस चलते हैं। कहा कि नहीं थोड़ा सा और चलते हैं। कहा कि महाराज फिर बच्चे दुकान पे जाएंगे, यदि मैं टाइम पे घर पे नहीं पहुंचूंगा बच्चे कहेंगे कि पापा लेट हो गए, दुकान इस समय खोलने का समय है। महाराज जी ने कहा कि बात सुन, अब चल दिए तो चल दिए, मुड़ के नहीं देखना। कहा कि महाराज बिना मुड़ के देखे आपका काम तो चल जाएगा, मैंने तो सारा ही देखना है। महाराज जी कहेंगे बस यही फर्क है साधु में गृहस्थी में। गृहस्थी मुड़ मुड़ के देखता अपनी बीवी बच्चों की तरफ, अपनी दुकान मकान की तरफ, और महाराज जब छोड़ के चल देते हैं तो है जी उसके बाद में क्या पता दोबारा वहाँ पर आए या है जी। मान लो आज साधु चमासा उठा, क्या पता दोबारा चंडीगढ़ में आना हो या ना आना हो। तो इसलिए निर्मोह ये 4 बातें हैं निष्काम भक्ति के लिए, और इसकी आराधना करने से जीवन का कल्याण होगा। बस इस बारे में कहना तो और भी था, समय हो चुका है। केवल 2 मिनट की बात कहते हुए अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा। यदि आपकी ज़िंदगी में कोई तनाव रहता है तो तनाव मुक्त कैसे हों, ये शायद चातुर्मास में एक बार बताया भी था, आज दोबारा से निवेदन करना चाहूँगा। तनाव मुक्त कैसे होते हैं। मान लो आप बाजार से या कहीं से भी अपने घर आए और तनाव में हो, धड़ाम से अपनी कुर्सी पे बैठ जाओ। किससे? एकदम धड़ाम से कुर्सी बैठ जाओ, टांगे लंबी कर लो, कमर पीछे लगा लो। अब नहीं करना कि पीछे ना पलट जाओ, अब तो कुर्सी पर आराम से बैठना है। टांगे लंबी कर ली, पीछे सारा लेके बैठ गए। और उसके बाद में ये है पहली क्रिया, कुर्सी पे बैठे, टांगे लंबी, कमर पीछे लगा ली। दूसरी प्रक्रिया क्या है कि इसके बाद आपने 7 लंबे सांस लेके छोड़ना है। सांस लंबे सांस लो, नाक से लंबा सांस लो और मुंह से छोड़ो। जितनी देर में सांस लो उससे ज़्यादा देर में छोड़ना है। करिए साथ साथ। बॉडी रिलैक्स हो जाएगी एकदम। इसके बाद हाथों को इस तरह से कर लो हाथ इस तरह से। इस तरह हाथ करने के बाद में बोलना है दुनिया जाए भाड़ में बोलो दुनिया जाए भाड़ में। मुस्कुराते बोला दुनिया जाए भाड़ में। ये तनाव मुक्त होने की प्रक्रिया है। और इसके साथ में जो अंतिम सूत्र है उसके लिए आपने क्या करना है, हाथ ऊपर की तरफ उठा लो, सभी हथेली ऊपर की तरफ कर लो। मैं आवाज़ दूंगा, मन से आप लोगों ने के लिए हंसना है। याहू हंसो, याहू 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 याहू
याहू याहू याहू याहू याहू याहू याहू याहू याहू याहू याहू याहू याहू याहू। हंसो ना, हंसना भी नहीं आता, हंसो, हाथ ऊपर रखो, याहू 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 याहू। हाथ वापस करना। जब जब तनाव हो कमरे में जाएं और ये प्रक्रिया कर लेंगे, आपका तनाव खत्म। जब शांत हो जाएंगे, आप शांत हैं तो सारी दुनिया शांति समझो, क्योंकि व्यक्ति को खुद शांत रहना चाहिए। सारी दुनिया तो यहाँ भगवान महावीर थे तब भी सारे लोग नहीं समझ पाए, भगवान ऋषभदेव थे तब भी सभी लोग नहीं समझ पाए, ठीक है ना। जब भगवान बुद्ध थे उस समय अंगुलीमाल डाकू था, जब कर्मयोगी श्री कृष्ण थे उस समय कंस था। समझ तो आ रही ना बात। जिस समय भगवान राम थे तो उस समय रावण था, जब भगवान महावीर थे उस समय गोशालक था। सारी दुनिया को कोई नहीं सुधार सकता, इसलिए किसको सुधारना है? अपने आप को सुधारना और अपने आप को समझाना मतलब मुश्किल है या दूसरों को समझाना? बस यही गलती है लोगों की, अपने आप को ही समझाना मुश्किल है। हर व्यक्ति दूसरों को समझाता है, यदि अपने को समझा लेना व्यक्ति तो जल्दी से दूसरों को समझाने की। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो, आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो नाम, आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो और जीने दो साथियों। आने वाले रविवार को 8:30 से 10 सुनेंगे आप लोग, मोक्ष यहीं पर अभी अभी, मोक्ष यहीं पर अभी अभी। इस घटना को घटित होते हुए दिखाने का प्रयास रहेगा। आने वाले रविवार को इस संसार में रहते हुए भी हम कुछ पल ऐसे जी सकते हैं जो श्वास मोक्ष में जो आनंद मिलना चाहिए वो यहाँ पर कैसे महसूस करें, ये सुनेंगे आप लोग आने वाले रविवार को। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा। और भाई नीरज जैन के प्रयासों से ये जो जैन विजन चैनल, इसके पर जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, पुरुषों का भी दिखाया गया और अभी भी हर रविवार को कार्यक्रम दिया जाएगा, ये भाई नीरज जैन के अपने प्रयासों से संभव हुआ। मेरे को तो लगता था कि शायद संवत्सरी के बाद किसी भी दिन प्रवचन नहीं होगा, क्योंकि केस बढ़ते जा रहे थे। इन्होंने कहा कि महाराज साहब संडे को तो अपन जरूर चलाएंगे और बाकी दिनों का प्रयास करेंगे, लेकिन ये इन्होंने अपना ये प्रक्रिया शुरू की। और ये भी खास बात है कि समय से पहले आकर के उस सारी प्रक्रिया में ध्यान देते हैं और इस प्रवचन की व्यवस्था में समय से पहले आके ध्यान देते हैं भाई नीरज जैन। और बाकी जो संतों की व्यवस्था है उस समय से पहले आके ध्यान देते हैं भाई सुभाष जैन जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी के साथ में सभी अपने अपने स्थानों पर, आज मंत्री आए, अब मंत्री आए हुए वो अपनी सूचना देंगे। इसका मंगल पाठ जयकारे। सभी मिलकर बोलेंगे, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, चमत्कारिता पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुखी महाराज की, पंडित रतन शास्त्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। 1 मिनट के लिए मैं बोलना चाहूँगा। एक तो आज एक गुड़िया है गरिमा जैन, पौत्री श्री साधुराम जी जैन, उनकी तपस्या का 10वां दिन है। यदि आए हों तो प्रत्याग खा लें। गरिमा जैन 12वां दिन अपणम बो श्री राम। दूसरा आज के दिन ओम नमो आर्याणम, ओम नमो आर्याणम इसकी एक माला जपेंगे। आज आलू नहीं खाएंगे और अनार नहीं खाएंगे। आलू और अनार का त्याग बे गुरु धर्म की साक्षी से मन के जान पाए। बो श्री बोलो सुदेव। परम श्रद्धेय चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुखी महाराज साहब के सुशिष्य पंडित रतन शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब थाने 4 के पावन चरणों में कोटि से बंधन करते हुए सुख साता पूछते हैं और सबके स्वास्थ्य की
मंगल कामना करते हैं। धर्म सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सादर के अभिनंदन। बाहर से आने वाले सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे निवेदन की चाय नाश्ता भोजन अवश्य लेकर जाए, जिसकी व्यवस्था नीचे भोजनशाला में की गई है। जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि हर रविवार को 8:30 से 10 जो है प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा, तो सबसे निवेदन कि समय का ध्यान रखते हुए समय पर पहुंचने की कृपा करें और गुरुदेवों की दिनवाणी सुनने का लाभ लें। बाहर से या जो भी समाज से लोग गुरुदेवों के दर्शनों के लिए आते हैं, मेरा उनसे निवेदन कि जो ये कोरोना का प्रभाव है उसको देखते हुए कृपया मास्क अवश्य लगाकर स्थानिक नहीं बना रहे और बिना मास्क के गुरुदेवों के निकट भी ना आए, ना ही गुरुदेवों को चरण स्पर्श करने की कोशिश करें। इससे मेरी सबकी भलाई है और गुरुदेव को दूर से ही वंदना करें। अब सभी मिलकर मंगल भावना बोलेंगे। ओहो गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चालित एवं तप संयोग यात्रा शरीर की सुख साधना पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं तथा तिकत्तों के पास से 3 बार हाथ जोड़कर मंगल नमस्कार करते हैं। तिकत्तो ऐनं प्यायनं करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानि कल्याणं मंगलं देव्यं देव्यं भजवा स्वामी मधे वंदामि। तिकत्तो ऐनं प्यायनं करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानि कल्याणं मंगलं देव्यं देव्यं भजवा स्वामी मधे। तिकत्तो ऐनं प्यायनं करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं देव्यं भजवा स्वामी मधे। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, महापंजाब प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी महा, पुष्प भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा, अर्धस्थावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महा। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्ठि नवकार मंत्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पंतो धम्म मंगलम चतारी लोत्तमा रिंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सलोत्तमा केली पंतो धम्मलोत्तमा चतारी शरण भोज्यामी हरियंते शरण भोज्यामी सिद्धे शरण भोज्यामी साहु शरण भोज्यामी केली पंतो धम्मो शरण भोज्यामी हरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण और न शरण कोई होगा जो भव प्राण करे आचरण उस अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा।